तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अप्रैल के महीने में यहाँ पर 5वीं और 8वीं की परीक्षा दी थी, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जिसे सुनकर और पढ़कर आप बहुत ही ज़्यादा आप चौंक जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 5वीं 8वीं की अप्रैल के महीने में परीक्षा हुई थी, वह यहाँ पर दोबारा से होने जा रही है। तो या तो परीक्षा की बात थी, पर यहाँ पर परीक्षा को लेकर यहाँ पर एक टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो किस विषय की परीक्षा किस तारीख को होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप इस टाइम टेबल की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली रिजल्ट से संबंधित और 5वीं 8वीं से संबंधित जितनी भी वीडियो है उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट टाइम टेबल दिखाता हूँ। टाइम टेबल अपना कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। लिखा हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल 5वीं 8वीं पुनः परीक्षा, मतलब दोबारा से जो अप्रैल के महीने में आपकी परीक्षा हुई थी वह यहाँ पर दोबारा से हो रही है। तो यहाँ पर इसका ये टाइम टेबल है 22-23 का। तो यहाँ पर अभी अभी ये टाइम टेबल है वह जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 22 जून को गुरुवार पड़ेगा। तो इस दिन आपका किस विषय का पेपर होगा तो मैं बताना चाहूँगा। इस दिन आपका हिंदी का होगा, साथ ही साथ इंग्लिश का होगा, इसी दिन मराठी का होगा। ठीक इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि सर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तो सर इसका क्या मतलब है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम के तो हिंदी की परीक्षा देना है। ठीक, यहाँ पर आपकी विशिष्ट इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप विशिष्ट अंग्रेजी का इस दिन पेपर देंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हो तो विशिष्ट हिंदी का यहाँ पर आप पेपर देंगे। ठीक, शुक्रवार की बात करते हैं जिस दिन अपने 23 जून पड़ेगा, 22 के बाद 23 जून सीधा पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा जो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी का यहाँ पर इस दिन पेपर होगा। जो सामान्य अंग्रेजी वाले विद्यार्थी है जिनकी स्पेशल हिंदी है तो उनका इस दिन, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों का बताना चाहेंगे जो कि हिंदी मीडियम से, तो उनका 23 जून को यहाँ पर किसका पेपर होगा, सामान्य इंग्लिश का, जो कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनका। तो ठीक है, जो टाइम टेबल है कक्षा 5वीं का अभी है। ठीक, 5वीं के बाद मैं 8वीं का भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ठीक 24 जून की बात करें, 24 जून को यहाँ पर शनिवार पड़ेगा। तो इस दिन आपका गणित का होगा, और ठीक अन्य यहाँ पर जो विषय देख सकते हैं संगीत वगैरह उसका होगा। ठीक, यहाँ पर 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख को यहाँ पर आपका ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर 5वीं वालों का होगा। ठीक, 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को यहाँ पर आपका सामान्य उर्दू, सामान्य हिंदी, अन्य का होगा। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो बताना चाहेंगे कि उनका 27 तारीख को यहाँ पर हिंदी का आपका होगा। अब यहाँ पर कक्षा 8वीं की बात करते हैं। कक्षा 8वीं के अगर विद्यार्थी है तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखें। तो यहाँ पर प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी का आपका होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बताना चाहेंगे कि इस दिन आपका जो पेपर होगा और विशिष्ट हिंदी का होगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो इस दिन उनका यहाँ पर बताना चाहेंगे इंग्लिश मीडियम के, उनका प्रथम भाषा, उनकी विशिष्ट यहाँ पर अंग्रेजी का होगा। हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम वालों का यहाँ पे विशिष्ट हिंदी का होगा इस दिन। और ठीक, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनका इस दिन आपका विशिष्ट हिंदी का होगा। तो बस यही थोड़ा फर्क है। और उर्दू मराठी जिनने लिया उर्दू मराठी का इस दिन होगा। तो अब बात कर लेते हैं 23 जून की। 23 जून का मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 23 जून को किस विषय का पेपर होगा। तो ये चीज़ आपके लिए समझने लायक है। तो जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं तो उनका इस दिन इंग्लिश का होगा, सामान्य इंग्लिश का, कितनी तारीख को, 23 जून को। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं उनका यहाँ पर 23 तारीख को इंग्लिश का होगा। और ठीक, जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं उनका यहाँ पर सामान्य हिंदी का होगा 23 तारीख को। तो यही चीज़ समझने लायक है। अब ठीक, यहाँ पर अपन बात करते हैं 24 जून की। तो 24 जून को आपका गणित का यहाँ पर पेपर होगा। ठीक, अथवा यहाँ पर देख सकते हैं संगीत का भी यहाँ पर होगा। ठीक, 26 जून की बात करें, 26 जून को आपका विज्ञान का पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 27 जून की। तो 27 जून को आप देख सकते हैं तृतीय भाषा, यहाँ पर संस्कृत, सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, अन्य विषय यहाँ पर देख सकते हैं। इस दिन आपका चित्रकला का भी होगा। लास्ट पेपर आपका यहाँ पर होगा 28 को। लास्ट पेपर कब होगा आपका, 28 को। यहाँ पर बताना चाहूँगा 28 को आपका जो पेपर होगा वो सोशल का होगा। देख सकते हैं 28
28 जून की बात करें तो 28 जून को यहाँ पर आपका लास्ट पेपर होगा सोशल का। तो अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यह जो टाइम टेबल है या जो दोबारा से परीक्षा हो रही है, जिनकी यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है, किन विद्यार्थियों की जिनकी यहाँ पर इन विषय में सप्लीमेंट्री आई है, तो यहाँ पर उनका यहाँ पर यह दोबारा से परीक्षा ली जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि किन किन विषय की किन किन तारीख को यहाँ पर परीक्षा होनी है। तो आप भी अगर इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे।